मेकर हो या फोटोग्राफर हो, आपको Adobe Firefly के इन फीचर्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी और ज़्यादा दिखा पाएं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालकर इस तरह की AI जनरेटेड इमेजेस को बना सकते हैं एंड अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने किसी भी फोटो के अंदर सिंपल प्रॉम्प्ट डालकर उस फोटो के अंदर चेंजेस कर सकते हैं एंड नॉर्मल दिखने वाले फोटोज को इस तरह के अमेजिंग फोटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप अपने सिंपल टेक्स्ट को भी इस तरह के टेक्सचर्स दे सकते हैं, वो भी एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालकर। तो इस वीडियो के अंदर मैं Adobe Firefly के इन सभी फीचर्स को डेप्थ में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस के अपडेट आपके पास में रियल टाइम में पहुंच जाए। सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए Adobe Firefly एंड इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। गेट फायरफ्लाई फ्री पे क्लिक करके यहाँ से अपनी आईडी को साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको कई फीचर्स मिल रहे हैं। हम हर एक फीचर को वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर पे। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही होंगी। ये सारी ही इमेजेस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी इमेज का अगर प्रॉम्प्ट चेक करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ नीचे आपको वो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जो कि उस क्रिएटर ने इस इमेज को जनरेट करने के लिए डाला था। आप चाहें तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर भी चेंजेस करके अपने हिसाब से और भी AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे डालेंगे अ क्यूट पपी पायलट वियरिंग एविएटर गॉगल्स इन एन एयरप्लेन और यहाँ पे हम एक और प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे रियलिस्टिक और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि किस तरह की इमेजेस जनरेट होंगी। अब यहाँ पे AI की मदद से इसने कुछ बहुत ही अच्छी इमेजेस जनरेट की हैं, जैसे कि ये सेकंड वाली मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। अब मैं अगर इस इमेज को डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन Adobe Firefly मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर रहा है कि जो भी ये कंटेंट जनरेटेड है उसके ऊपर एक लोगो आ जाएगा, जिससे लोगों को पता रहे कि ये इमेज AI से जनरेट की गई है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, इससे हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर आपको ये चारों ही इमेजेस पसंद नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे आके रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपके लिए नया स्लॉट ऑफ इमेज जनरेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये इमेज पसंद आ रही है लेकिन मुझे इसके ही वेरिएशन चाहिए, तो मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करके शो सिमिलर पे क्लिक कर सकता हूँ। इससे इस इमेज से मिलते जुलते और भी इमेजेस मुझे मिल जाएंगे। अब अगर मुझे इनमें से कोई भी इमेज पसंद आता है तो मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ एंड यूज कर सकता हूँ। अब अगर हम राइट साइड में आए तो हमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है एस्पेक्ट रेशियो। मैं जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में अपने फोटोज को जनरेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब वीडियोज के लिए फोटो जनरेट कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाइड स्क्रीन या फिर लैंडस्केप फोटोज को जनरेट करें। लेकिन अगर आप रील्स के लिए फोटो जनरेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोर्ट्रेट या फिर स्क्वायर इमेजेस पे जाएं। अब हम यहाँ से पहले वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके नीचे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फोटो का है एंड दूसरा आर्ट का है। अगर हम किसी भी इमेज को रियलिस्टिक वे में जनरेट करना चाहते हैं तो हम फोटो पे क्लिक करेंगे और अगर हमें वो इमेज आर्ट के फॉर्म में चाहिए तो हम आर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फोटो और आर्ट में डिफरेंस क्या है। अब ये चार इमेजेस से आप देख पाएंगे कि ये सब आर्ट के फॉर्म में जनरेट हुई हैं और जो हमारी पुरानी वाली इमेजेस थी वो फोटो के फॉर्म में थी। अब हम ट्राई करते हैं कि हम अपने लिए एक इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम अगेन पुराने वाले पैनल पे आ जाते हैं एंड इस पैनल के ऊपर आपको जो भी इमेजेस अच्छी लग रही हैं आप ट्राई कीजिए कि उनके प्रॉम्प्ट अच्छे से पढ़ लें एंड उनके प्रॉम्प्ट को रीड करने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि AI की मदद से आपको किस तरह का प्रॉम्प्ट डालकर अपनी इमेजिनेशन वाली इमेज को जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालूंगा अ क्यूट पपी रनिंग ऑन अ रोड विथ एक्साइटमेंट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे चार इमेजेस मिल गई हैं जिसमें से मुझे ये इमेज बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस फोटो है जिस तरह का मुझे वो पपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके अपने उस रेफरेंस फोटो को अपलोड कर दूंगा एंड यहाँ नीचे मुझे और भी कुछ इफेक्ट मिल रहे हैं जिन्हें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस इमेज के अंदर बोके चाहिए एंड मैं इसे हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहता हूँ। मैं कलर टोन, लाइटिंग और कंपोजिशन में अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ टाइम में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे आके हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए कि कितने शानदार इमेजेस जनरेट हुए हैं और हमारे रेफरेंस इमेज के हिसाब से ही उसने हमें पपी का कलर व्हाइट दिया है। अब मुझे ये इमेज बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेव कर लूंगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इस फोटो के अंदर अपने कलर टोन और बाकी चीज़ों को भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये फोटो वाइब्रेंट टोन में चाहिए और मुझे जो इसकी लाइटिंग चाहिए वो बैकलाइट चाहिए और कंपोजिशन मैं यहाँ पे रखूंगा वाइड एंगल। एडवांस सेटिंग के अंदर आप वो कीवर्ड डाल सकते हैं जिन्हें आपको इस इमेज में से एक्सक्लूड करना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब आप यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में देख पाएंगे कि जो भी सेटिंग्स और इफेक्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और अगर हमें कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हम जनरेट पे क्लिक करके देखते हैं कि इन सेटिंग से कैसी इमेज जनरेट हो रही है। अब जैसी हमने सेटिंग दी थी हमारी इमेज उसी तरह की जनरेट हुई है, वार्म टोन आ गया है और जो हमारी लाइटिंग है वो भी बैक लाइट है। अब मुझे जैसे ये इमेज पसंद आ गई है, लेकिन मुझे
मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करना है तो Adobe Firefly मुझे उसका भी ऑप्शन देता है। मैं यहाँ से जाके जनरेटिव फिल पे क्लिक कर सकता हूँ और इस इमेज के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अब इस तरह से टेक्स्ट टू इमेज को यूज करके आप अपने लिए अमेजिंग इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अब हम हमारी किसी इमेज के अंदर जनरेटिव फिल को यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टाइगर की इमेजेस में चेंजेस करूंगा, तो जिस भी एरिया में मुझे चेंजेस करने हैं मैं ऐड टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे पेंट कर दूंगा। और अगर मुझे ब्रश में कुछ चेंजेस करने रहे तो मैं सेटिंग में जाके ब्रश के साइज, हार्डनेस और ओपासिटी को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई एरिया गलती से पेंट हो गया तो मैं सबट्रैक्ट के टूल को यूज करके उस एरिया को रिमूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा एड अ लेक विद ग्रासेस रियलिस्टिक। अब देखते हैं कि जनरेटिव फिल इस प्रॉम्प्ट को इस इमेज के अंदर कितने अच्छे से जनरेट करता है। अब जो पहले दो इमेजेस हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट तीसरा इमेज बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन ऐड करके यहाँ पे एक अलग से प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। अब इसने एक ट्री तो ऐड किया है, बट जिस तरह का मैं चाह रहा था उतना अच्छा इसने ऐड नहीं किया। हम किसी और इमेज पे इसे ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे पपी वाली इमेज पे ही ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में एक लेक बना लेते हैं। हम प्रॉम्प्ट डालेंगे अ लेक इन बैकग्राउंड, ब्लड, पीपल वॉकिंग एंड रियलिस्टिक। लेट्स सी इस प्रॉम्प्ट को किस तरह से जनरेट करके देता है। पहले दो इमेजेस के अंदर इसने सिर्फ ह्यूमंस को ऐड किया है, लेकिन तीसरी इमेज में इसने लेक भी ऐड कर दिया है एंड कुछ ह्यूमन को भी वहाँ बना दिया है, इसलिए हम थर्ड वाले वेरिएंट को रखते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्री ऐड कर देते हैं। हम प्रॉम्प्ट डालते हैं ऐड अ ट्री टू द राइट रियलिस्टिक। अब जो पहला वाला ट्री है वो मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक चेंज और करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक साइक्लिस्ट को बना देते हैं। प्रॉम्प्ट डालते हैं साइक्लिस्ट गोइंग टू राइट ब्लर्ड इमेज। फर्स्ट दो तो इतने अच्छे नहीं है, बट थर्ड थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। थर्ड ठीक लग रहा है, बट फिर से हम इसे जनरेट करते हैं। उसके लिए हम मोर पे क्लिक कर देंगे। अब मुझे जो सेकंड इमेज है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, तो इसको हम रख सकते हैं। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारी इस नॉर्मल सी डॉग वाली इमेज में जनरेटिव फिल की मदद से हमने और कई एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, जिससे इमेज थोड़ी और बेटर लग रही है। तो आप जनरेटिव फिल को यूज करके इसी तरह से अपनी किसी भी इमेजेस में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की, जो है टेक्स्ट इफेक्ट। हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस ऑप्शन के अंदर हमें बहुत सारे अल्फाबेट दिख रहे हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह का टेक्सचर है। अब अगर आपको इन इमेजेस में से किसी स्पेसिफिक तरह का टेक्सचर पसंद आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टाइगर टेक्सचर पसंद आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे जिस भी टेक्स्ट के ऊपर ये टेक्सचर चाहिए मैं यहाँ पे उसे टाइप कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लायन। मैं इसे कैपिटल रखता हूँ। प्रॉम्प्ट मैं सेम रहने दूंगा जो पहले था एंड यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये हमें 4 अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, जिसमें 4 अलग अलग तरह के टेक्सचर्स आएंगे और उनकी डिजाइन आएंगी। अब मुझे इनमें से फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं किसी और टेक्सचर को ट्राई करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मेटेलिक को चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं शेप को चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने अल्फाबेट्स बिल्कुल टाइट चाहिए एंड शार्प एजेस के साथ चाहिए तो मैं टाइट को सिलेक्ट कर लूंगा, और अगर मुझे वो लूज चाहिए तो मैं यहाँ से लूज को सिलेक्ट कर लूंगा। अभी मैं यहाँ से लूज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फॉन्ट्स में जिस भी तरह का फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे ये होबो वाला फॉन्ट चूज करूंगा। उसके बाद आप जिस भी तरह का बैकग्राउंड को कलर देना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर इमेज के लिए ऑरेंज कलर दूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब इसने बहुत ही अच्छे से हमारे वर्ड के ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर दिया है। मुझे ये सेकंड वाला बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरह से आप इन सेटिंग्स में चेंजेस करके अपने किसी भी वर्ड के ऊपर अलग अलग टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम Adobe Firefly के फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं, जो है जनरेटिव रिकलर। इसके अंदर हम किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे पर्सनली कलर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, बट आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड इन ऑप्शंस को चेंज करके आप अपने लिए कुछ अमेजिंग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम वेबसाइट के बॉटम पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें और भी कई फीचर्स दिख रहे हैं जो कि Adobe Firefly में जल्दी ऐड होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 3D टू इमेज, स्केच टू इमेज। तो जब भी ये नए फीचर्स Adobe Firefly के अंदर आ जाएंगे मैं आपके साथ एक नया वीडियो बनाकर उन सभी फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह की और भी वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।